हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेले घूमने अपनी फैमिली के साथ। पीछे दी बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे पीछे, और आगे मेरी गोदी में बाबू बैठा हुआ था। बस हम लोग निकल गए। तो चल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। चलिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेन गेट पर, और मेरी फैमिली मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे का व्यू कैसा है। फ्रेंड, ये यहाँ का मेन गेट। यहाँ से एंट्री लेने के बाद मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊंगी कि वहाँ पर किस तरीके का क्या है। तो चलिए अंदर आपको लेके चलती हूँ। जैसे ही हम लोग मेले के अंदर एंटर हुए तो वहाँ पे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो थी, जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं या फिर और किसी ऐप पर रील बनाते हैं, तो उनके लिए वो जो भी स्टैंड लाइट थी वहाँ पर सब कुछ लगा हुआ था सेटअप। तो वो चीज़ काफ़ी यूज़फुल लगी मुझे। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके जस्ट पास में दिखी हमें इलेक्ट्रिक जीप, जिसमें बेटी बैठने के लिए बोलने लगी। तो हमने कहा चलो। और सबसे पहले हमने बाबू को ही जीप में बैठाया, तो वो अपना मस्त एंजॉय कर रही थी। काफ़ी सारे बच्चों के झूले लगे हुए थे, तो हमने कहा पहले इसमें घूम लो, उसके बाद बाकी झूलों में तुम लोग को झुलाते हैं। तो फिर मैंने देखी ये वाली शॉप, बहुत प्यारा सामान मिल रहा था। ये कांच के जो फ्लावर पॉट और कप थे, काफ़ी सुंदर सुंदर। यहाँ पर प्राइस भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत एक्सपेंसिव थे। और हमने सोचा कि लौट कर आकर हम यहाँ से कुछ लेंगे, तो पहले मेला घूम लेते हैं, बच्चों को घुमा देते हैं उसके बाद। तो डिज़ाइन जो थी इतनी प्यारी थी, वास थे, मटकी थी, सारे चीनी मिट्टी के बने हुए थे। तो हमारे यहाँ जो था कांच का सामान बहुत अच्छा मिलता है। पास में वहाँ पे कुछ कपड़ों की शॉप थी, जो कि मुझे उतना ख़ास नहीं लगी। कपड़े की जो क्वालिटी थी वो उतना सही नहीं थी, तो मैंने जैसे ऐसे ही देखा। और साड़ियाँ भी थी यहाँ पर, कुछ बनारसी साड़ियाँ पैटर्न थी और कॉटन की साड़ियाँ थी। जो कि साड़ी तो मैं बिल्कुल मतलब पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी ओकेजनली पहनती हूँ, तो मैं साड़ियाँ बहुत कम प्रेफर करती हूँ, लेकिन मुझे साड़ियाँ ख़रीदना अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर दिखी मुझे ये वाली शॉप। तो यहाँ पर जो हर सामान 20 रुपये में मिल रहा था। तो क्वालिटी की बात करूँ तो 20 रुपये में आप क्या लेंगे। आप ये है कि यूजेबल चीज़ अगर आपको चाहिए, लाइक रबर और भी चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको सही मिल रहा था यहाँ पे। तो लेकिन ठीक था। तो मैंने यहाँ से जस्ट एक क्लिप लिया, और मतलब जो मुझे नीड थी मैंने बस वही एक दो सामान लिया यहाँ से। फिर इधर यहाँ पर ये भैया भेलपूरी बना रहे थे, तो हमने पहले वो ली। और शाइन को भेलपूरी काफ़ी पसंद है, तो हमने ट्राई की। काफ़ी अच्छा टेस्ट था, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था उनका सेटअप जो था। फिर हम लोग पहुँचे मेले की मेन जगह पर, जहाँ पर था ये आसमान वाला झूला। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किस किस को झूलना पसंद है। तो इन चारों ने तो प्लान बना लिया था कि ये लोग जाएंगे झूलने के लिए, लेकिन मुझे तो इसमें बहुत डर लगता है। तो शाइन और मेरे हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इसमें जाने के लिए। और ये चारों चले गए झूला झूलने के लिए, और मैं इनका यहाँ पर बैठकर वेट कर रही थी कि ये लोग झूला झूल कर कब आएंगे। मतलब मुझे इनका रिएक्शन देखना था कि लौट कर आकर इनका रिएक्शन क्या होगा, कि इतनी खुशी खुशी ये लोग गए।
घूमने गए थे तो मैं अपनी फ़ोटो खींचने लगी, वीडियो बनाने लगी, क्योंकि काफ़ी बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ही वीडियो बना ली जाए। पास में ही मैंने बाबू को भी बैठा लिया था, क्योंकि वो झूले को देखकर काफ़ी डर रही थी, ठंड भी लग रही थी उसको। झूला झूलकर आने के बाद इनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, काफ़ी खुश लग रहे थे ये लोग। फिर यहाँ पर हमने देखा हॉन्टेड हाउस, मतलब सेटअप जो था उनका काफ़ी डरावना लग रहा था बाहर से। तो हमने सोचा क्यों ना अंदर जाकर देखा जाए कि क्या है। सभी लोग डर रहे थे कि अंदर पता नहीं क्या होगा, कैसे है। हमें लगा कुछ प्रोजेक्टर का कुछ होगा डराने के लिए लोगों को। तो शाइन के पापा और शाइन का भाई, ये तीनों लोग जाने के लिए अंदर रेडी हो गए। जाने से पहले काफ़ी डर लग रहा था इनको, पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही इन लोगों ने एंटर किया तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, मतलब प्लाईवुड का सेटअप था। कुछ अंधेरे में इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ये सोचने लगे कि अब तो कुछ होगा। फिर सडनली इनको दिखने लगी कुछ लाइट्स, तो लाइट्स का इनको कुछ लग रहा था कि अब कुछ होगा। और जैसे ही इन्होंने घूम कर आए तो यहाँ पर जस्ट इनको एक ये आदमी जो था, फिर ये लड़का जो था मास्क पहनकर लोगों को डरा रहा था। और मुझे तो बस इसका वेस्ट ऑफ मनी लगा, क्योंकि इसका प्राइस जो था पर पर्सन 50 रुपीज़ था। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से बस बंदरों की तरह कूद रहा था और कुछ भी नहीं था इसके अलावा। ऐसे मतलब समझ में ही नहीं आया मुझे कुछ भी। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे ब्रेक डांस झूले की तरफ। और ये झूला देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें कोई गया ही नहीं। शाइन का जाने का मन था, लेकिन अकेले की वजह से उसको हमने भेजा नहीं, क्योंकि बड़े लोग कोई साथ में होना चाहिए इसमें। फिर यहाँ पर आए तो ये दिखी शॉप, हमें कालीन यहाँ पर बेच रहे थे। काफ़ी प्यारी प्यारी कालीन थी, लेकिन इनका प्राइस जो था वो हमारे बजट से बाहर था। मतलब एक कालीन का प्राइस जो था 5-6 हज़ार के समथिंग था। तो मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी थी। मतलब जिसको लेना चाहिए, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो तो ले ही लेते हैं, लेकिन काफ़ी महंगा दे रहे थे ये लोग। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, अराउंड 11 o'clock समथिंग था। तो हमने सोचा कि अब बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो हम लोग निकल गए घर के लिए। ये है यहाँ का मेन चौराहा। मतलब आप यहाँ से बसेस या और कोई कन्वेंस इजीली कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आपको एटा के लिए, फ़िरोज़ाबाद के लिए, आगरा के लिए कोई भी कन्वेंस इजीली मिल जाता है। तो मैं जहाँ रहती हूँ आगरा फ़िरोज़ाबाद के बीच में, मतलब हमारे यहाँ से आगरा जो है वो 20 किलोमीटर दूर है, और फ़िरोज़ाबाद जो है 18-15 किलोमीटर दूर है। तो मेरा जो घर है वो इन दोनों आगरा और फ़िरोज़ाबाद के बीच में है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग से वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।